हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते होंगे। आज हम बताने वाले हैं हिंदी मॉडल पेपर 1, जिसमें क्लास 10 का हिंदी पूरा प्रैक्टिस दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छा से इसको तैयारी कीजिएगा। चलो चालू करते हैं। एक नंबर क्या है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द कौन सा लिंग है? तो हवा लिंग कौन है? स्त्रीलिंग। हवा क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप लोग को पता होगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। वह सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां थी ना। अंग्रज अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अग्रजा क्या होगा? प्रत्यय। प्रत्यय मतलब क्या होता है? फर्स्ट वाला आ, अग्रजा होगा आ, यानी आंसर नंबर डी। उसका मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? आप लोग को पता होगा, मदन गिरधर लाल का बेटा था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर को। हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी कविता में पदवाद के प्रवर्तक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा। आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। आत्मसात में कौन सा प्रत्यय है? क्या हो जाएगा? आत्मसात में अप्रत्यय है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर नंबर। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? क्या हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। आंसर नंबर ए हो जाएगा। जैसे घृणा शब्द का विलोम है। घृणा शब्द का विलोम क्या है? घृणा शब्द का विलोम प्रेम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसका भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरित किसने किया था? किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। कुल 4 आदमी हैं। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? विशेषण पदबंध। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? तो गुणाकर मूल्य की कृति है। आंसर नंबर बी। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द कौन सा है? अपमेय। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा, अपमेय। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? डी हो जाए क्या? देवनागरी की लिपि। धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? कौन विधानुरागी थे? भोज। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। आंसर नंबर सी, विनोद कुमार शुक्ल। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? क्यों हो गई थी? आप लोग को पता हो, उसने बहादुर ने अपने माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर ने भैंस को मारा था। आंसर नंबर ए। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने किया था? हिटलर ने। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। यदि मनुष्य परिस्थितियां का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य के क्या है? नियामक नहीं है। उसके बाद गुदरी का लाल, मुहावरे का अर्थ है गुदरी का लाल। क्या होगा आंसर नंबर? गुदरी का लाल गरीब के घर
में गुणगान का उत्पन्न होना। गणेश शब्द का पर्यायवाची है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? लंबोदर। आंसर नंबर ए। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? अवयवी भाव। आंसर नंबर डी। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यश जोर धरा, यश जोर धरा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसमें शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन होगा? इनमें से कोई नहीं है, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया? जन्म के 6 घंटे के बाद किनकी माता का देहांत हो गया? किनकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रा कुमारी, सुमित्रा नंदन पंत की। फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो जनतंत्र कदम है, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या सबको पता होगा, एक वृक्ष की हत्या किनकी रचना है? कुंवर नारायण की, यानी आंसर नंबर सी। बीरेंद्र रंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? बीरेंद्र रंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? इसी दुनिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, इसी दुनिया में। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि हैं। प्रकृति सौंदर्य के कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। आंसर नंबर डी हो जाएगा। नगर संवेदना के कवि हैं, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण, यानी आंसर नंबर सी। दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, क्या है? हिरोशिमा। गुरु नानक के पद हैं, गुरु नानक के पद इसमें से कौन होगा? क्या है? राम भक्ति में गीत। कौन सा है? राम भक्ति में गीत, यानी आंसर नंबर ए। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, क्या होगा इसका आंसर? घना रक्षी, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा और अवधि में किया गया। किस भाषा में? ब्रज भाषा और अवधि में किया गया। आंसर नंबर डी हो जाएगा। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे प्रमुख प्रतिभा? शाही वात्स्यायन आज्ञा, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने नहीं किया था अस्पताल का विरोध? माँ ने नहीं किया था। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो क्या हो जाएगा? 11 बजे, 11 बजे हॉस्पिटल से लौटकर आई थी, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? कौन था? तो रंगप्पा था, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? आंसर क्या हो जाएगा इसका? उड़िया भाषा। क्या हो जाएगा? उड़िया भाषा, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थीं? मंगू के अलावा माँ की
कितने संतानें थी? 3 संतानें थी, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो भंवरी ने भेजी थी। कौन भेजा था? भंवरी, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश नाम था। बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश, यानी आंसर नंबर ए। सुजाता की कितने कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? 25 से भी अधिक, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? कौन है? सुजाता है, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? अनुजा हो जाएगा, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? कौन सा है? आधीन, अधीन और अधीन, आधीन। कौन शुद्ध शब्द लिखा हुआ है? यानी बी, अधीन होगा इसका। दास शब्द का पर्यायवाची है। दास शब्द का पर्यायवाची है। दास का पर्यायवाची क्या है? क्या हो जाएगा? चाकर। अपेक्षा शब्द का विशेषण है। अपेक्षा, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? अपेक्षित होगा। क्या होगा? अपेक्षित होगा। वाग्य जाल शब्द का संदेह विच्छेद करें। वाग्य जाल का संदेह विच्छेद क्या होगा? वाक जोड़ जाल। क्या होगा? वाक प्लस जाल, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है। कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। कौन सा है? व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम, इसमें सर्वनाम कौन सा है? यह क्या है? सर्वनाम है। गुणवाचक विशेषण है। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? क्या है? अच्छा, गुणवाचक विशेषण है, यानी आंसर नंबर ए। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? सबको पता होगा बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर, यानी आंसर नंबर सी। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल जो मदन का पिता था, वो फैक्ट्री में क्या, कौन काम करता था? किरानी। क्या, कौन काम करता था? किरानी, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं चाहती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? किस शीर्षक पाठ की है? आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पशुता की बात आ जाए वहाँ क्या होगा? नाखून के बारे में बोला, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसका चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व नाम क्या था? चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व नाम क्या था? क्या नाम था? देव, महादेव, शैलदेव या रामदेव? क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ए, देव। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम रिश्तेदार लगाता है। कौन लगाता है? रिश्तेदार, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? आप लोग को पता है, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी माँ को मानती थी, यानी ए नंबर, अम्मा को मानती थी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? कहाँ है? कलकत्ता में है। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। जिसका अंतःकरण निर्मल हो। जिसका अंतःकरण निर्मल हो। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? किसको करते हैं? करील की कुंजों पर। करील के कुंजों पर, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? कहाँ संकलित किया गया है? ग्राम्या से, आंसर नंबर बी हो जाएगा। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रयोगवाद,
यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? कौन ललकारता था? वृक्ष रूपी चौकीदार। कौन ललकारता था? वृक्ष रूपी चौकीदार, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। उसका बाद कबीर रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? किसका करता है? प्रभु के। किसका? प्रभु का, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। खो का उच्चारण सुनता हूँ। खो कहाँ से निकलता है? इसका आवाज कंठ से निकलता है, तो इसे क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, कंठ। सरोज शब्द का संधिविच्छेद करें। सरोज क्या होगा? सरोज और जो, सरोज, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। इसमें शुद्ध शब्द है। इसमें शुद्ध शब्द कौन है? क्षमा, चीन, छत्र और गणित। क्या होगा जाएगा? गणित शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? कौन संज्ञा है? तो सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। नियम कौन लिंग है? नियम पुल्लिंग है। इस आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभा का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सभानेत्री। क्या हो जाएगा? सभानेत्री, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्यत काल? जाऊंगा यानी भविष्यत काल हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। गृह प्रवेश कौन समास है? गृह प्रवेश कौन समास है? कौन समास है? तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? सुख का पर्यायवाची क्या है? प्रसन्नता। क्या होगा? प्रसन्नता, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। छूत शब्द का विलोम है। छूत शब्द का विलोम क्या है? अछूत। छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अछूत, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत कटी रोटी गहरी दोस्ती, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद उग्र शब्द का विलोम है। उग्र शब्द का विलोम कौन होगा? इसमें सौम्य होगा। कौन होगा? सौम्य होगा, यानी आंसर नंबर बी होगा। श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? कर्मधारय समास है, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। इनमें कौन शब्द तत्सम है? इनमें कौन शब्द तत्सम है? क्या हो जाएगा? कर्पूर, यानी आंसर नंबर सी। अंधों में काना राजा लोकतियों का अर्थ है। अंधों में काना राजा लोकतियों का अर्थ क्या है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। सादर का विलोम है। सादर का विलोम क्या हो जाएगा? सादर का विलोम निरादर। सादर का विलोम निरादर, यानी आंसर नंबर बी। दसमुख कौन समास है? दसमुख कौन समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास या अवयवी भाव। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी दसमुख कौन समास है? बहुब्रीहि, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा कौन सा लिंग है? कौन सा हो जाएगा? स्त्रीलिंग है। परीक्षा कौन शब्द है? स्त्रीलिंग है। उदय का संधि विच्छेद। उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्जोर आय होगा। उदय उत्जोर आय, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। निवास शब्द में उपसर्ग है। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी हो। क्या हो जाएगा? नी, यानी आंसर नंबर ए हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? किस चीज का है? तो रोटी का है। किसका है? रोटी का, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। बल्ली लमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? बेदीश्वरन में। कहाँ मांगे थे? बेदीश्वरन, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? किसने बनाया था? महाराज ययाति केसरी ने, यानी आंसर नंबर सी। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? कितने नंबर का? 48 नंबर का, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा। मगमा की बहू का क्या नाम था? मगमा की बहू के नाम क्या था? तो मगमा के बहू का नाम नजमा था। क्या नाम था? नजमा, यानी आंसर नंबर सी।
आप लोग इसी चैनल पे जुड़िए और अपना पढ़ाई जो है बेटर ढंग से कीजिए और फ्री में अपना क्लास कीजिए।